कई शताब्दियों पहले भारत के एक प्राचीन और समृद्ध राज्य में राजकुमारी राधिका का जन्म हुआ। ये राज्य सुनहरे मंदिरों, हरे भरे बागों और जंगली नदियों से घिरा था। राजकुमारी राधिका न केवल अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी दयालुता, बुद्धिमानी और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसका महल सोने और संगमरमर से बना था, जिसकी मीनारें सूरज की किरणों में चमकती थीं। उसके साथ 2 दासियां मीना और काजल रहती थीं, जो उसकी सेवा में सच्चे मन से जुटी रहती थीं। महल के पीछे फैला जंगल रहस्यमयी था, जहां बाघ, हिरण और अन्य जंगली जीव निवास करते थे। ये कहानी एक अनोखे साहसिक और जादुई घटनाक्रम की गवाही देती है, जो राजकुमारी और उसके विश्वास पात्रों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। 14 अगस्त 2025 की सुबह ठीक 11:34 बजे IST, जब सूरज की सुनहरी किरणें महल की बालकनी पर पड़ रही थीं, राजकुमारी राधिका अपने पसंदीदा सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिस पर सोने के किनारे थे। उसके सिर पर एक कीमती मणियों से जड़ा हार था और उसके कानों में झुमके लहरा रहे थे। उसके साथ मीना, जो गुलाबी और सुनहरे रंग की साड़ी में थी, और काजल, जो हरे और सुनहरे रंग की साड़ी में सजी थी, खड़ी थीं। वे तीनों महल की बालकनी से नीचे फैले बगीचे को निहार रही थीं, जहां कमल के फूलों से सजी झील चमक रही थी और हिरण चरते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी एक अप्रत्याशित दृश्य ने उनकी सांसें थाम ली। एक शाही बाघ, जिसकी खाल पर सुनहरी और काली धारियां चमक रही थीं, धीरे धीरे बालकनी की रेलिंग पर चढ़ा। उसके साथ एक छोटी सफेद बिल्ली थी, जिसके गले में एक चमकीला हार लटक रहा था। हार में नीले और लाल रत्न जड़े थे, जो सूरज की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहे थे। बाघ शांत था और बिल्ली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजकुमारी की ओर देखा, मानो वो कोई संदेश देना चाहती हो। राजकुमारी राधिका ने अपने डर को काबू में रखते हुए बाघ और बिल्ली की ओर कदम बढ़ाया। उसने कहा, ये जीव हमारे लिए खतरा नहीं है, शायद वे कोई संकेत लेकर आए हैं। मीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, महारानी, ये हार देखिए, ये तो किसी राजसी खजाने जैसा लगता है। काजल, जो थोड़ी घबराई हुई थी, बोली, लेकिन बाघ और बिल्ली साथ कैसे हैं? क्या ये जंगल का कोई चमत्कार है? राजकुमारी ने बिल्ली को पास बुलाया और उसने धीरे से हार को छुआ। तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो हार में कोई जादुई शक्ति हो। उस रात राजकुमारी ने महल के पुराने ग्रंथों को खंगाला। उसने पाया कि उसके दादा दादी, जो कई साल पहले जंगल में गायब हो गए थे, एक जादुई हार के संरक्षक थे। ये हार जंगल के रक्षकों, बाघ और बिल्ली के साथ जुड़ा था, जो राज्य की शक्ति और समृद्धि की रक्षा करते थे। लेकिन हार गायब होने के बाद राजवंश की शक्ति कमजोर पड़ गई थी। ग्रंथ में लिखा था कि हार केवल वही पा सकता है जो सच्चाई और साहस का प्रतीक हो। राजकुमारी को यकीन हो गया कि ये बिल्ली और बाघ उसी हार को वापस लाने के लिए आए हैं। अगली सुबह राजकुमारी राधिका ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने मीना और काजल को अपने साथ लिया और बाघ व बिल्ली के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ी। बाघ ने रास्ता दिखाया, अपनी भारी पगडंडियों से जंगल के रास्तों को साफ करता हुआ, जबकि बिल्ली हार की चमक से दिशा का संकेत देती रही। जंगल में सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हिरण और खरगोश उनकी राह देखते हुए शांतिपूर्वक खड़े थे, मानो वे इन यात्रियों का स्वागत कर रहे हों। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उन पर हार की नक्काशी और जंगल के रक्षकों की मूर्तियां बनी थीं। मंदिर के अंदर एक पत्थर का संदूक था, जिस पर एक जंग लगी चाबी का निशान था। बिल्ली ने हार को संदूक के पास रखा और चमत्कारिक रूप से संदूक का ढक्कन खुल गया। अंदर एक पीतल का पत्र और एक छोटा सा क्रिस्टल था। पत्र में लिखा था, ये हार केवल सच्चे हृदय वाले को मिलेगा, जो अपने राज्य और प्रकृति की रक्षा का वचन दे। क्रिस्टल हार की शक्ति को जागृत करेगा। राजकुमारी ने क्रिस्टल को हार में फिट किया और अचानक मंदिर में एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। बाघ और बिल्ली धीरे धीरे मानव रूप में बदल गए। बाघ एक गर्विल पुरुष बना, जिसका नाम रणवीर था, और बिल्ली एक कोमल युवती नीलम बन गई। दोनों ने बताया कि वे जंगल के रक्षक हैं, जो हार की चोरी के बाद पशु रूप में कैद हो गए थे। एक दुष्ट जादूगर ने हार चुराया था, लेकिन अब राजकुमारी की सच्चाई और साहस ने उन्हें मुक्त किया। रणवीर ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। ये हार तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन इसे केवल न्याय और प्रेम के लिए प्रयोग करना। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जंगल की रक्षा करते रहेंगे और तुम्हारा साथी बनेंगे। राजकुमारी ने वचन दिया कि वो अपने राज्य और प्रकृति की रक्षा करेगी। मीना और काजल ने भी इस साहसिक यात्रा से सबक लिया, सच्चाई और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। महल लौटने पर राजकुमारी राधिका ने हार को एक विशेष कमरे में सुरक्षित रखा और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाई। रणवीर और नीलम कभी कभी बालकनी पर दिखाई देते, मानो वे राजकुमारी की रक्षा कर रहे हों। राज्य के लोग इस चमत्कार की कथा सुनकर आश्चर्यचकित थे और राजकुमारी की ख्याति और बढ़ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और प्रकृति के प्रति सम्मान हमें असंभव से संभव बना सकता है और हर चुनौती का सामना करने के लिए एक पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है।